इस वीडियो में हम स्कूल व्याख्याता इतिहास की सफलता के लिए जो हमारे 5 बिंदु थे उनमें से हम चौथे बिंदु पर चर्चा करेंगे। हमारा चौथा बिंदु ये था कि इतिहास की जो सबसे प्रमुख बुक मानी जाती है आर्य कंपटीशन की, क्या उसी को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है कि स्कूल व्याख्याता परीक्षा में। काफ़ी विद्यार्थियों का ये मानना है कि इस पुस्तक को पढ़कर ही स्कूल व्याख्याता की परीक्षा पास की जा सकती है। वो विद्यार्थी काफ़ी हद तक सही भी हैं। तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा कि हम आर्य बुक ही हमारी सफलता का आधार बन सकती है क्या, और जब यही बन सकती है तो अन्य पुस्तकों का अध्ययन करने का क्या मतलब है। तो आज हमारा जो टॉपिक है हम आर्य बुक पर ही पूरी तरीके से है। अब हम देखते हैं, पहले तो ये आर्य कॉम्पिटिशन बुक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। पहली इस विशेषता ये है कि भारतीय इतिहास, जो भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों भागों का अच्छे से इसमें संकलन है। मतलब भारतीय इतिहास की जो भी बुकें चल रही हैं उन सभी बुकों का एक तरीके से ये सार है, और इसमें तथ्यों का भरपूर संकलन है। कहने का मतलब ये कि एक फैक्ट्स आधारित बुक्स है। आपको यदि फैक्ट्स याद करने हैं तो आपको अलग अलग बुक ढूंढने की ज़रूरत नहीं, एक ही बुक में ये मिल जाएंगे। और हर एग्ज़ाम में 90% प्रश्न भी इसी बुक से आ रहे हैं। जब 90% इसी बुक से आ रहे हैं तो क्यों नहीं इसी बुक का अध्ययन किया जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक ऐसी बुक है ये जिसकी हर लाइन में आपको प्रश्न मिलेंगे। आपको प्रश्न मिलेंगे कहने का मतलब इस बुक की हर लाइन को आपको याद करना है। अब जिन विद्यार्थियों की याददाश्त बहुत अच्छी है या वो बहुत अच्छे से रट सकते हैं, वो इस पुस्तक का अध्ययन करते हुए सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बुक का अध्ययन करने से पहले आप प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का ज़रूर, जो इसकी ऑथेंटिक बुक है उनसे ज़रूर एक एक बार इन तीनों भागों का अध्ययन करें और उसके बाद आर्य बुक का अध्ययन करें। आर्य बुक का आप एक दूसरे तरीके से भी अध्ययन कर सकते हैं। इस बुक को रोज़ाना फिक्स कर लीजिए टाइम, इसको 1 घंटे या 2 घंटे दीजिए रोज़ाना। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही आर्य बुक ही आपकी सफलता का आधार हो, क्योंकि ये फैक्ट्स आधारित है और इतिहास में फैक्ट्स को याद रखना बहुत टेढ़ी खीर है। दूसरी, इस बुक्स में फैक्ट्स हैं तो ये दूसरा आपके रिवीजन के लिए ये बुक बहुत सहायक है कि आप जो भी टॉपिक आपने किसी बुक से अध्ययन किया तो आप इससे रिवीजन कर सकते हो। दूसरा इसमें यह है कि आप जब परीक्षा नज़दीक हो तो आप बुकों का अध्ययन तो कर नहीं सकते, तो उस समय ये बुक एक सहायक बुक सिद्ध होती है कि इस बुक के द्वारा आप बार बार टॉपिक्स का रिवाइज कर सकते हो। और इतिहास में बार बार ये कहता हूँ कि इतिहास में यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपका रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। यदि आप रिवीजन नहीं कर पाते हो तो आप इतिहास में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। फिर मत कन्फ्यूजन होकर एग्जाम में आप प्रश्नों को के उत्तर देने में गलती करोगे। तो आर्य बुक आपको अध्ययन करना चाहिए।
इस बुक का भी साथ साथ अध्ययन करते रहना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल ही नहीं कि हम केवल आर्य बुक को ही पढ़कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने इसमें सफलता प्राप्त की है, लेकिन सभी विद्यार्थी इस बुक को पढ़कर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। तो आप आर्य बुक को साथ रखें और इसी के साथ साथ प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की एक एक बुक भी रखें। और इन बुकों के साथ साथ आप आर्य बुक भी पढ़ते रहें, क्योंकि आर्य बुक के द्वारा आप इन तीनों बुकों का रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि अधिकांश जो आर्य बुक में जो मैटर है या सामग्री है, वो आपको जो बुक का अध्ययन कर रहे हैं वो पूरी सामग्री इसमें उपलब्ध होगी। तो ये आर्य बुक है, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ये रिवीजन में सहायक होगी। तो आर्य के साथ साथ आपको अन्य बुक भी पढ़नी होंगी, तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है इतिहास में। ऐसा बिल्कुल नहीं कि केवल आर्य बुक ही पढ़े और हमें सफलता प्राप्त हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि आप आर्य बुक के साथ अन्य बुकों का भी अध्ययन करें, आर्य बुक को भी साथ साथ पढ़ते रहें। ये रिवीजन में आपकी सहायता करती रहेगी। धन्यवाद।